इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान ने कृपा की है तो उसका सदुपयोग सब प्रकार से करना चाहिए। इस प्रसंग की यही प्रेरणा है। धन हो सुंदर सा घर बनाइए, कम हो जो है उसी को सुंदर बनाइए, ठाकुर जी को पधराइए, कमाइए धमाइए, व्यवहार करिए, व्यापार करिए, सुंदर बनाइए, सुष्ट बनाइए। थोड़े में सब हो सकता है। दक्षिण की ओर आप जाएंगे या वन क्षेत्र में जाएंगे, 2 कुटिया उनकी रहती है, क्या सुंदर रंगोली बना के सजा के रखते हैं वो लोग, आनंद आ जाता है। दक्षिण क्षेत्र बड़ा है, भगवान ने दिया है तो बड़ा सा बनाइए, सदुपयोग हो जाए। और जो अपने काम का नहीं है उसको सेवा में लगाइए। रख करके कौन लेके गया है, कुछ जाएगा, जाने वाला नहीं है। इसलिए उपयोग हो समय का, धन का, जन का, सदुपयोग हो। नहीं तो फिर सरकार ले जाए क्या फायदा है। अभी हमारे लखनऊ में अखबार में पढ़ा था, किसी के घर से 38 करोड़ रुपया सरकार ले गई, घर में रखा था। बाप रे बाप, मैंने अखबार में पढ़ा तो कई बार ऐसे ऐसे करना पड़ा, सही पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं। रखने का, अरे अस्पताल बना देते, परमार्थ हो जाता, तब वो सदुपयोग हो जाता। रख के सड़ाने से क्या फायदा है। भगवान ने जिसको सक्षम किया उसको अर्थ का सदुपयोग करना चाहिए। रीवा में चारों ओर क्या नहीं, कहीं भगवान महामृत्युंजय के नाम से अस्पताल बनाए डाले। मृत्युंजय भगवान जो आवे सब फ्री, जय जय सीताराम, जो श्रद्धा हो दे जाओ, कल्याण हो जाए। गौ माताएं मध्य प्रदेश में गौ माताओं के लिए गौशाले की बड़ी स्थिति खराब है। कहीं से कहीं चलिए, सड़क पर गौ माताएं रहती, गौशाला ही 2-4 खुलवाई डालो। गौ माताओं का चारा, गोचर भूमि देव, उपयोग कर लो भैया। रख के कहाँ सड़ाने से फायदा है। ले जाए सरकार, लिखा पढ़ी करे, कहाँ फायदा है। ले भी जाते हैं और कहते हैं लो एक खर्चा भर के 5 लाख धरे रहो, ले हो गया क्या फायदा। संग्रह उतना चलता रहे, एकत्रीकरण नहीं, चलता रहे, थोड़ा आपातकाल के लिए हो। बाजार में महंगाई तभी आती है जब कहीं सामान का भंडारण संग्रह अधिक हो जाए। इकट्ठा हो गया, निकल ही नहीं रहा है, बढ़ गई, मुक्त हुआ जाए, चला जाए। कितनी सुंदर व्यवस्था है। अब देखिए, मेरे राम जी वन क्यों आए। प्रभु जो करना चाहते हैं वो तो श्री अवध रह के भी कर सकते हैं। जिसका लक्ष्य श्रेष्ठ हो उसको कहीं बंध के नहीं रहना चाहिए, उसको गति में रहना चाहिए। रसरी लगा के खूंटा में बांध दीजिए और कहिए दौड़ो, कोई दौड़ेगा, कहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। श्रेष्ठ लक्ष्य हो तो इस कारण से ऐसा, उस कारण, कोई कारण नहीं, अकारण कारण बना रखा है आप, कोई कारण नहीं। चलो चरैवेति चरैवेति कलिशयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर
उत्तिष्ठम त्रेता भवती कृते संपद्यते चरण। चलो 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 चलो, गतिमान रहो, गति में रहिए, परंतु गति सुंदर मति सहित हो। अपसेट हो के न हो। रीवा से गए तो प्रयाग पहुंच गए, प्रयाग से आए तो रीवा रे 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 क्या क्या रे। गति किस काम की? गति सविवेक हो, बुद्धि सहित हो, लक्ष्य पूर्वक गति हो, अकारण गति न हो। पहुंचना है। और जिसका लक्ष्य श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठतम हो, उसको दो बात पर बस करना। जीवन में कोई कमजोरी न ला दें और निद्रा के आघोष में न रहे। अरे भैया थक ही गए साहब, नहीं। श्रेष्ठतम लक्ष्य साधने वाला जीव थकता नहीं है। और मनुष्य कोई नहीं थकता, थकता है मन। मन थकता है। हाथ क्या थकेगा, शरीर क्या थकेगा, मन थकता है। मन थका तो थक गए। मन गतिमान है तो गति में रहेगा। देखिए, प्रभु ने श्रेष्ठतम लक्ष्य साधा। विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज, तो अयोध्या के बंधन से मुक्त हुए सरकार। वन की ओर चल गई। और एक और बात, भगवान ने कितना बड़ा निर्णय, दुनिया के दुर्दांत आतंकवादी रावण को जय करना है, आसुरी शक्तियों का समापन करना है, लेकिन अयोध्या जी से न कोष लेना है, न सेना लेना है, न वाहन लेना है, न साधन लेना है, न सिपाही लेना है, न कमांडर लेना है। तो कैसे होगा? पौरुष से होगा। ये भी ध्यान रखना है। घर से लेकर न व्यापार हो सकता है, न व्यवहार सिद्ध हो सकता है। घर को करो प्रणाम, भगवान से लो आशीर्वाद, माई बाप को प्रणाम करो, सड़क पे खड़े हो जाओ, फिर सोचो क्या करना है, और फिर तपस्या प्रारंभ हो। फिर देखिए सब प्रकृति लेकर आपके पास खड़ी हो जाएगी। यही तो भगवान ने किया। भगवान अयोध्या से कुछ लाए क्या? भगवान ने चित्रकूट में रहकर 11 वर्षों में पूरी रचना बनाई। दंडकारण्य में छावनी सजाई गई, गोदावरी गंगा के तट पर वहां पंचवटी में छावनी सजाई गई, फिर समुद्र के तट पर छावनी बनाई गई। ये भगवान ने रचना बनाई। प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास व्यतीत करते हुए प्रभु ने ऐसी रचना, व्यूह रचना बनाई। कहां कहां क्या करना भगवान ने सारा व्यवस्थित किया। जब व्यूह बन गया तभी जय प्राप्त हुआ। ऐसे श्रेष्ठतम लक्ष्य खाने सोने विश्राम से नहीं मिलता, उसके लिए तपना होता है, खपना होता है, बिना किए नहीं मिलता। परमात्मा चित्रकूट पधारे। निषाद जी के स्वजन परिजनों ने समर्पण प्रस्तुत किया। भगवान गदगद हुए, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान वस्तु कितना है इसका स्मरण नहीं रखते, प्रेम कितना है इसका स्मरण रखते। वस्तु तो बहुत आती जाती है। भगवान भी सेवक की सेवा भाव की प्रशंसा करते। केवट जी की भगवान ने कितनी प्रशंसा की, शबरी अम्बा की कितनी प्रशंसा की। भक्ति में, भागवत भाव में, व्यवहार में, विहार में, कहीं भी हमारे भाव का ही महत्व है। हमारा भाव कैसा है? वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक। गए लोग विदा किए अपने निष्ठा बताकर।
प्रभु यहाँ आपको कोई तनाव नहीं, कोई कलेश नहीं, कोई भय नहीं। जगत को अभय प्रदान करने वाले प्रभु के लिए निषाद जी के स्वजन परिजन नाते रिश्तेदार कहते यहाँ कोई चिंता न करिएगा, हम लोग हैं। गिरी कंदरा में आए वन्य जीवों को बचाकर हम आपको आखेट कराएंगे, सरिता झरना सब दर्शन कराएंगे, सुपास रहेगा। प्रस्तुत होना चाहिए, सेवा में प्रस्तुत होना चाहिए, अपनी ओर से कोई कलेश नहीं। भगवान वन में कैसे वास करते हैं? जैसे शची और जयंत जी के साथ देवराजेंद्र अमरावती में वास करते हैं। कामदेव अपनी अर्धांगिनी रति जी और बसंत के साथ वन में वास करते हैं। ऐसे भगवान वो अपने दिव्य ऋतुओं के साथ भगवान मां लक्ष्मण जी के साथ वन में वास करते हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य एक साथ उपस्थित है। प्रातस्मरणि पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा, मैंने परमात्मा का सुहावना वन गमन सुनाया, अब जैसे सुमंत्र का श्री अवधाए वो सुनिए। भगवान के वन गमन को गोस्वामी जी महाराज कहे वो राम वन गमन सुहावा मने सुंदर। भगवान का वन जाना सुहावना है। क्यों? भगवान भगत भूमि भू सुर सुर भी सुर हित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिटे जग जाय। अपने लिए नहीं, भक्तों के लिए, धरत्री के लिए, गौ माता के लिए, देवगणों के लिए भगवान ने अवतार लिया और नर चरित्र कर रहे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।